हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल उदय क्लासेस दाऊद नगर में। जिंदगी में यदि आपको ऊंचाई को हासिल करना होगा तो आपको बाज बनने की जरूरत है, धोखेबाज बनने की जरूरत नहीं है। बाज बनिए, धोखेबाज नहीं। चलिए, आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रोनाउन। चैप्टर का क्या नाम है? प्रोनाउन। आइए ना, बहुत मजा आएगा प्रोनाउन चैप्टर में। हेडिंग बनाइए तो, प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं किसको हम बताइए? हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। नाउन किसे कहते? दुनिया में जितना भी नाम है उसी को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। चाहे किसी चीज का भी नाम हो, जो भी आप आंख से देखते हैं सबके सब संज्ञा है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? तो हिंदी में आप बोलते हैं जो संज्ञा के बदले में आ जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश से भी नाम स्पष्ट है, जैसे प्रोनाउन, इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो होता है प्रो प्लस नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा और प्रो मीन्स पक्ष में, संदर्भ में। प्रो मीन्स संदर्भ में या पक्ष में, समझ लीजिएगा बढ़िया से। यानी जो संज्ञा के पक्ष में आए, संज्ञा के बदले में आए। पक्ष मतलब उसके पक्ष में नहीं कहते हैं कि आपके पापा नहीं तो हम उनके पक्ष में आए ना है, पापा आए या ना है, हम उनके बदले में आए ना है। समझ रहे हैं? यानी प्रोनाउन क्या होता है? तो जो नाउन के बदले में आ जाए उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, समझ रहे हैं? जैसे इसका परिभाषा कैसे आप देंगे? तो वह वर्ड जो संज्ञा के बदले में आएगा उसी को सर्वनाम कह देंगे। तो लिख लीजिए तो जल्दी से परिभाषा। ए वर्ड विच इज यूज्ड, वह शब्द जिसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कहां? इंस्टेड ऑफ अ नाउन is called pronoun। वह वर्ड जो संज्ञा के बदले में आ जाए, इंस्टेड मीन्स बदले में, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आ जाए उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? प्रोनाउन। नाउन और संधि विच्छेद कीजिए तो प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स संदर्भ या बदले में होता है, यानी जो संज्ञा के बदले में आ जाए उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? एकदम परिभाषा एकदम आराम से याद कर लिए। वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को हम समझ गए कि संज्ञा का लेकिन बदले में आता है, लेकिन इसका प्रयोग क्यों करते हैं? क्या जरूरत है? जब संज्ञा के बदले में ही होता है तो हम संज्ञा का यूज करेंगे, हम सर्वनाम का क्यों यूज करेंगे? तो समझ लीजिए, कहीं पर भी ऐसे राइटिंग लिखते हैं या कुछ भी आप किसी के बारे में आप लिखते हैं, बोलते हैं, तो उस संज्ञा का एक ही बार प्रयोग करते हैं। बार बार उस संज्ञा का यदि आप प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी लेख में, तो वह एरर हो जाता है, ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। तो बार बार किसी नाउन को रिपीट करने से रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे काउ पर आप लिख रहे हैं, बार बार आप द काउ या ये काउ लिख रहे हैं, तो काउ 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 10-20 बार लिखते हैं, एक से ज्यादा बार लिखते हैं, सेंटेंस भद्दा हो जाता है, लेख आपका भद्दा हो जाता है। तो काउ को रोकने के लिए, काउ वर्ड को रोकने के लिए हम काउ के जगह पर सी का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, मान के चलिए आप रीता, सीता, गीता, बबीता, किसी पर आप कुछ बोल रहे हैं, बबीता पर मान लिया 10 लाइन आप बोल रहे हैं, तो बार बार आप बबीता 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 वर्ड लिखेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बार बार बबीता 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 वर्ड को रोकने के लिए हम उसके जगह पर सी का प्रयोग करते हैं। मोहन 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 या सोहन 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 10-20 बार यदि उनके ऊपर कुछ लिख रहे हैं और बार बार हम मोहन मोहन का यूज करते हैं तो वाक्य गलत हो जाता है, इससे गलत हो जाता है। तो उस मोहन मोहन को रोकने के लिए हम उनके जगह पर ही का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रोनाउन का उसके बदले में हम यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको 4 चीजें आपको ध्यान देना होगा। जैसे ध्यान दीजिए,
जैसे मान के चलिए यह एक लड़की है, यह एक लड़की है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हम दे दिया बबीता। इसका नाम क्या दे दिया? बबीता। इसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, चलिए चोटी बना दिया, सुंदर सी लड़की है। चलिए अब बबीता के बारे में हमको कुछ लिखना है या बोलना है, तो इसके 4 चीजों पर हमको ध्यान देना होगा कि बबीता के बदले में हम कौन सा वर्ड का हम यूज करेंगे प्रोनाउन के रूप में। देखिए वो 4 वर्ड कौन कौन होंगे, ध्यान देना है। बबीता, मान लिया दे दिया कि बबीता इज अ गर्ल, एग्जाम्पल क्या लिख दिया? बबीता इज अ गर्ल। अब बार बार बबीता आगे नहीं लिखना, यहां पर हमको फिर लिखना है डॉट डॉट सी इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब यहां पर हम बबीता लिखें कि सी लिखें कि ही लिखें, हम क्या लिखेंगे तो हम उसी के ऊपर यहां पर विचार कर रहे हैं। तो बबीता यहां पर क्या है? तो यहां पर देखिए बबीता नॉमिनेटिव केस है। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है, यानी कोई भी आप उठाएंगे यहां से वर्ड नाउन तो उसको विचार करना है कि वह कौन सा केस है। तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस। सेकंड देखिए बबीता क्या है आपका, कौन सा पर्सन है? तो बबीता हो गया थर्ड पर्सन। और आइए बबीता सिंगुलर है कि प्लूरल है, नंबर पर हम ध्यान देंगे, तो बबीता सिंगुलर है। अब देखिए जेंडर इसका क्या है? ही है, सी है, क्या जेंडर है? तो जेंडर इसका फेमिनिन है, फेमिनिन जेंडर है। समझ रहे हैं? यानी कि हम नाउन के बदले में प्रोनाउन का जब आप यूज करते हैं तो प्रोनाउन के रूप में आप 4 चीजों पर आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा हम उसके नाउन के बदले प्रोनाउन पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले उस नाउन का हम केस देखेंगे, नाउन का हम पर्सन देखेंगे, नाउन का हम जेंडर देखेंगे, समझ रहे हैं, नाउन का हम नंबर देखेंगे। ये 4 चीज को हम ध्यान में रख करके प्रोनाउन यूज करेंगे। तो देखिए तो अब बबीता हम यहाँ लिखे हैं, अब मान लिया यहाँ पर हम कोई कह दे कि ही लिखते हैं, ही क्यों नहीं लिखेंगे, हम ही लिखेंगे। तो चेक कीजिए तो ही तो नॉमिनेटिव केस है, ही थर्ड पर्सन भी है, ही सिंगुलर भी है, ही क्या है फेमिनिन के लिए यूज होता है, नहीं तो नहीं ना देंगे। बबीता के लिए क्या देंगे? अब ही के जगह पर हम देखिए सी देते हैं। अब चेक कीजिए सी के लिए, तो सी नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, सी थर्ड पर्सन है, सी सिंगुलर नंबर है, सी फेमिनिन जेंडर है। चलिए हो गया, मैचिंग हो गया, यानी बबीता के लिए सी जो है सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझे? यानी कोई भी प्रोनाउन का आप जब यूज करेंगे नाउन के बदले में तो 4 चीजें मिलाने का प्रयास कीजिएगा। कौन कौन सा चीज? केस, जेंडर, नंबर और पर्सन, ये 4 चीज मिला करके ही आप दीजिएगा। तो यहां देखिए तो बबीता इज ए गर्ल, अब इसके लिए हम इसके जगह पर सी का प्रयोग कर देंगे, सी इज ऑनेस्ट, सी इज ऑनेस्ट। बबीता एक लड़की है जो ईमानदार है। क्लियर? समझ गए? प्रश्न उठता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन है कितने प्रकार के? किसी किसी किताब में 8, किसी में 9, किसी में 10, हम 10 पर चर्चा करते हैं अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन। ओके, हम 10 पर आपको चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान ले कौन कौन 10 प्रोनाउन हैं। आइए 10 प्रोनाउन कौन है, तो हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार कौन कौन है। तो देखिए तो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, पहले 10 लिख लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। सेकंड, एकदम आराम से लिखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड
इंडेफिनिट प्रोनाउन। फोर्थ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एकदम लिखते जाइए और आनंद के साथ एकदम पढ़िएगा, मस्ती में पढ़िए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। 7, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 8, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर लिखिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां पर 10 दे देता हूं। एम्फैटिक प्रोनाउन। समझ लीजिए यही 10 प्रोनाउन है, डिटेल से पढ़ेंगे और एकदम क्लास 7, 8 से लेकर के हम ग्रेजुएशन लेवल तक जो कंपटीशन वगैरह में जो पूछता है सब का हम कॉमन एरर एक का निकालते चलेंगे और देखते चलेंगे कि यहाँ से क्या क्वेश्चन हो सकता है। अकबकाना नहीं है। यही तो उदय क्लासेस का खासियत है कि क्लास 6 का भी बच्चा यहाँ का वीडियो देख करके कुछ सीख सकता है और ग्रेजुएशन लेवल का भी बच्चा है यहाँ से कुछ सीख करके देख करके वीडियो कुछ फायदा उठा सकते हैं, सीख सकते हैं कंपटीशन का। ओके, तो देखिए तो पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। आपको 10 मैं आपको भेज दे दिया, 10 को आप नाम याद कर लेंगे और 1 बाय 1 करके हम डिटेल से एक का अलग अलग वीडियो पूरा डिटेल से बना करके आपको देंगे। अकबकाइएगा नहीं, धैर्य के साथ उदय क्लासेस दाऊदनगर चैनल को आप लोग देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, आसपास लोगों को बताइए और मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। ओके, बाय।